जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो JF-70 की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर के द्वारा JF-70 की जो हिस्सेदारी है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो ब्रह्मोस 2 की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल इस मिसाइल को लेकर बहुत ही जल्द आपको कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है तो जो रशिया का Su-57 फैलन है वो अपने साथ 4 S-70 UCA को ऑपरेट कर सकता है। तो भारत का भी फाइटर जेट जो AMC है वह यह कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी पता है कि JF-70 किस कैटेगरी का और कितना कैपेबल फाइटर जेट है। तो पाकिस्तानी ऑफिशियल जब अपनी ड्यूटी पे होते हैं तब वह अपने हथियारों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और बाद में जब रिटायर हो जाते हैं तब वह अपने हथियारों की खुद ही पोल खोल देते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसी ही चीज़ हुई है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कमोडोर के द्वारा JF-70 की जो हिस्सेदारी है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। तो उन्होंने अपने बयान में बताया गया है कि JF-70 के डेवलपमेंट में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 10% से ज़्यादा और 40% से कम है। तो एक तरह से बात करें तो जो पाकिस्तान है वह सिर्फ JF-70 को पेंट और असेंबल ही करता है। जो JF-70 में मेन कंपोनेंट है वो या तो चाइनीज़ है या तो थर्ड पार्टी ओरिजिन है। इसके अलावा बात करें तो JF-70 को चीपेस्ट रखने के लिए कई सारे थर्ड क्लास क्वालिटी के कंपोनेंट भी इस फाइटर जेट में यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन इस फाइटर जेट को ग्राउंडेड करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी फेकोचंद मीडिया तो यह फाइटर जेट इतना ज़्यादा कैपेबल है कि यह किसी भी अन्य देश के फाइटर जेट को पल भर में तबाह कर सकता है। इसके अलावा अच्छी बात तो यह है कि अमेरिका इनका दुश्मन नहीं है, नहीं तो यह अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे फाइटर जेट के साथ भी इसका कंपैरिजन कर देते और उनमें भी यह JF-70 को ही विजेता घोषित कर देते। तो हम मजाक से हटके एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं। तो पाकिस्तानी एयर कमोडोर के द्वारा यह बयान दिया गया है कि जो JF-70 फाइटर जेट है वो ऑफेंसिव रोल के लिए तो उतना ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, पर जो ये JF-70 प्लेटफॉर्म है वो डिफेंसिव रोल को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो एक तरह से बात करें तो भले ही पाकिस्तान के द्वारा जो भी दावे किए जाते हों, पर एक्चुअल जो सिचुएशन है वो तो आपको पता है कि JF-70 कितना कैपेबल फाइटर जेट है। JF-70 के एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो जो JF-70 एक्सपोर्ट हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो देश इस JF-70 कचरे फाइटर जेट को खरीद रहे हैं वह फाइटर जेट भी खरीदने के बाद बता रहे हैं, क्योंकि JF-70 में आए दिन खराबियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी इंजीनियर उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने तो जाते हैं पर घूम फिर के वापस आ जाते हैं और जो प्रॉब्लम होती है वो तो धरी की धरी रह जाती है। जो JF-70 फाइटर जेट है वो एक्चुअल ऑपरेशन में तो काम नहीं आता है, वह सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स में नंबर बढ़ाने के लिए ही काम आता है। इसके अलावा बात करें तो यह जंग फाइटर जेट का कंपैरिजन भारत के तेजस फाइटर जेट के साथ ही करते हैं। इसके अलावा बात करें जो JF-70 ब्लॉक 3 होगा उसका पर यूनिट कॉस्ट $50 मिलियन से ज़्यादा होगा, जो कि तेजस मार्क 1A से ज़्यादा रहने वाला है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। तो पिछले साल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। तो उस दौरे के दौरान भारत के द्वारा ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करी गई थी। तो अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस मिसाइल को लेकर बहुत ही जल्द रशिया अपना फैसला पॉजिटिव दे सकता है, यानी कि बहुत ही जल्द इस मिसाइल को मंजूरी मिल सकती है। तो जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको रशिया के जिरकोन मिसाइल के बेस के ऊपर डेवलप किया जाएगा। तो जो जिरकोन मिसाइल है उसकी रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा जिरकोन मिसाइल की जो रफ्तार है वो मैक 9 से भी ज़्यादा है। जो भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी उसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा इस मिसाइल की रफ्तार मैक 6 से ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा यह मिसाइल सिर्फ भारत के लिए ही होगी, इस मिसाइल का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो MTCR ग्रुप है
उसके गाइडलाइन के अनुसार जो MTCR के मेंबर होते हैं वही किसी अन्य देश के साथ 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नॉन MTCR मेंबर के साथ 300 किलोमीटर से कम रेंज वाली ही मिसाइल एक्सपोर्ट करी जा सकती है। इसके अलावा रशिया के द्वारा भी यह भारत को कहा जाएगा कि भारत इस मिसाइल को किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट ना करे। इसके अलावा बात करें तो भारत इस मिसाइल डेवलपमेंट में रशिया का जो हिस्सा है उसको मिनिमम ही रखेगा। भारत इस मिसाइल के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वो अपने दम पे ही डेवलप करने वाला है। तो रशिया की हेल्प सेकंड स्टेट के जो लिक्विड रैमजेट इंजन है उसमें हेल्प ली जाएगी। इसके अलावा बात करें तो भारत सॉलिड बूस्टर को तो अपने दम पे ही डेवलप करने वाला है। तो ओवरऑल बात करें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो कॉस्ट में भी यह मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से 3 गुना ज़्यादा महंगी होने वाली है। इसके अलावा इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा बात करें तो भारत इन दोनों ही मिसाइल सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को साथ में ही ऑपरेट करने वाला है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि Su-57 फैलन को लेकर आ रही है। तो जो रशिया का Su-57 फैलन है वो अपने साथ 4 S-70 UCAV को ऑपरेट कर सकता है। तो यह बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है। तो भारत का जो AMC फाइटर जेट है वह भी ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आएगा तो वह अपने साथ UCVA को तो ऑपरेट कर पाएगा। इसके अलावा जो कैट सिस्टम है वह भी जो AMC है वो अपने साथ ऑपरेट करने वाला है। इसके अलावा जो स्वार्म ड्रोन की फ्लीट है वह भी एक साथ ऑपरेट की जा सकेगी AMC के साथ। तो एक तरह से बात करें तो इन ड्रोनों को साथ में ले जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होता है कि अगर मान लो कि किसी भी एरिया में एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय है तो यह ड्रोन उसके ऊपर स्ट्राइक करके उसको तबाह कर सकते हैं। और इन केस ड्रोन भी तबाह होता है तो पायलट की जान को तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा बात करें तो पूरा ही एक सिस्टम एनिमी के टेरिटरी में घुस के उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। हम मेरे व्यूअर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने पूछा था कि भारत को अमेरिका अपना F-35 क्यों ऑफर नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर अमेरिका F-35 भारत को ऑफर करता है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूं तो जो S-400 है वो भारत ऑपरेट कर रहा है। इसकी वजह से अमेरिका अपना F-35 भारत को देने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। इसके अलावा अगर अमेरिका भारत को F-35 ऑफर करता है तो भारत को डेफिनेटली बड़े नंबर में तो नहीं पर छोटे नंबर में तो खरीदना ही चाहिए। क्योंकि हमारा एनिमी को देखो तो चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में AMCA 2035 तक शामिल होंगे। तो उतने टाइम तक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए भारतीय वायुसेना को डेफिनेटली बड़े नंबर में नहीं तो एक छोटे नंबर में F-35 को एक्वायर करना चाहिए। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।